हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए जीके जीएस सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट परेशान रहता है। हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के मन में जो है कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर रहता है कि इसको क्या पढ़ें, इसमें क्या नहीं पढ़ें, क्या चीज़ें छोड़ दें, क्या चीज़ें पढ़ें, कौन से पॉइंट्स कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करें, कितने मार्क्स लाना इसमें सफिशिएंट रहेगा। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है डाउट्स रहते हैं सबके मन में। तो उन सभी डाउट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग ये भी बताएंगे कि जो है एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, साथ ही साथ कैसे इसको डील करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा जो कि न सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके सोशल लिविंग के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन टॉपिक्स को आपको जानना ही चाहिए, न सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि अपने सोशल लिविंग के लिए भी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम बजरंगी गुप्ता है और मैंने एसएससी जेईई 2024 में सिविल इंजीनियरिंग से 77th रैंक हासिल की थी और मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिला था। और इसके अलावा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और सेल ओसीटीटी जैसे पीएसयूज़ के एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखे हैं। और हम लोग पिछले 1 साल से इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो आप भी मेक श्योर करें कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं और सिलेक्शन को गारंटीड करें। इसके अलावा जो भी दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर आप मिलकर एक दूसरे के साथ पढ़कर एक दूसरे के डाउट को क्लियर कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर इम्पोर्टेंस ऑफ जीके जीएस, तो एसएससी जेईई में हम सभी को पता है कि जीके जीएस जो है 50 मार्क्स का आता है ना, प्री में। तो प्री में जो आपका 50 मार्क्स का जीके जीएस आता है, अगर हम बात करें तो जीके जीएस बहुत उतना मायने नहीं रखता, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है 15 से 20 मार्क्स की। इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि एज़ यू नो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना अनसर्टेनिटी है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है? क्योंकि इस सब्जेक्ट से क्या आएगा, मतलब एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, कौन से टॉपिक्स आएगा, हमें कुछ नहीं पता रहता। और अगर हम इसको पूरी फुल फ्लेश पढ़ना चलें तो वो चीज़ बहुत टाइम टेकिंग है। और अगर आप ऐसा करने लगे, अगर आप जीके जीएस को पूरी तरह से पढ़ने लगे, तो आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लैग कर जाएंगे। तो आप जो है कहीं ना कहीं ये रिस्क नहीं ले सकते कि जीके जीएस को पढ़ के टेक्निकल को छोड़ दें, है ना। वो रिस्क नहीं ले सकते। और क्योंकि हम सभी को पता है कि जीके जीएस में अनसर्टेन है, तो इसमें जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप लिमिटेड टाइम दें। ठीक है? आप अपना लिमिटेड टाइम दें, ताकि जो है आप टेक्निकल और रीजनिंग पे अच्छी तरह से फोकस कर पाएँ फॉर प्री। और मेंस में तो आपका सिर्फ टेक्निकल ही आने वाला है ना। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर आप जीके जिसमें ज़्यादा टाइम देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है ज़्यादा टाइम देंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं घाटा देगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस है, क्योंकि वो आपको टेक्निकल में भी पीछे करेगा, लैग करेगा। और आपको मेंस में भी पता है कि टेक्निकल ही हमें देना है, तो वहाँ पे भी वो आपको कहीं ना कहीं बर्डन बनेगा, पीछे पुश करेगा। ठीक है? तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको मेक श्योर करना है कि आप जीके जीएस को ना एक इफेक्टिव टाइम दें, लिमिटेड सा टाइम दें, ऑप्टिमम टाइम दें। ठीक है? ऑप्टिमम वर्ड जो होता है आपको पता होगा कि सबसे ऑप्टिमम टाइम दें, कि कहीं न कहीं 1 घंटा जो है, मुझे लगता है 1 से डेढ़ घंटा जो है ऑप्टिमम टाइम है। इतना अगर आप जीके जस्ट पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो वो आपके लिए कहीं न कहीं घाटा भी साबित कर सकता है, क्योंकि उस तरह से जो है आपके टेक्निकल में आप लैग कर जाएँगे। और एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो इस सब्जेक्ट से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 से 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रखना है। इतना मार्क्स एनफ है आपको प्री को क्लियर करने के लिए। अगर आप सही ढंग से सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको टेक और रीजनिंग मिला करके इतने मार्क्स हो जाएंगे कि आपको इसके 10 या 15 या फिर 20 मार्क्स, ओवरऑल अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँ तो 15 मार्क्स, ये जो 15 मार्क्स हैं, ठीक है, टेक्निकल रीजनिंग प्लस 15 मार्क्स ऑफ जीके जीएस आपको इतना मार्क्स दे देगा कि आप आराम से प्री अच्छे एज के साथ आप क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है? आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है, इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, आप समझ सकते हो कि इसका बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, बस 15 मार्क्स का इम्पोर्टेंस है। और इस 15 मार्क्स के लिए ही जो है आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है? तो वो मैं आपको अभी बताऊँगा।
डील करने की बात करें तो इसको जो है डील करना वही सिंपल सा बेसिक सा नॉलेज है कि आपको ये मेक श्योर करना है, इसको डील करने के लिए, जीके जीएस को डील करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें जो आपको बेसिकली पूछे जाते हैं, या फिर वो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं एफर्ट डालना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही जाने वाला है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको मेक श्योर करना है कि आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें जो आपकी बेसिक सोशल लिविंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे आपका जनरल नॉलेज मतलब जो सच में जनरल नॉलेज है। अब ये एसएससी वाला जनरल नॉलेज तो उनका तो अलग ही चलता है, वो तो कुछ भी जनरल नॉलेज में डाल देंगे, तो वो चीज़ नहीं। जनरल नॉलेज मतलब बेसिक जो नॉलेज जो आपको एज अ सिटीजन, एज अ इंजीनियर भी पता होना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ें। और जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो पढ़ें बस। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो वो आपका एफर्ट कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड अगर आप इसमें, मैं कहता हूँ, बहुत एफर्ट डाला आपने, बहुत एफर्ट डाला, और अगर वो अनसर्टेन सा मतलब और वो टॉपिक से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस सब्जेक्ट में एक ही टॉपिक है या फिर एक ही सब्जेक्ट है। ओवरऑल अगर आप गिनेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 6 से 7 सब्जेक्ट आ जाएंगे अपने अंदर में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उन रिपीटेड टॉपिक्स को ही पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है। वही सबसे, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी ना करें, ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए। वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए घाटा साबित होगा। तो ये सब करें। और रह गई बात मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेसिक टॉपिक्स की, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जीके जैसे में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है। और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, कुछ इतने टॉपिक्स हैं, गिन के मैंने गिना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करना। अदरवाइज़ इतना भी पढ़ लोगे और प्लस करंट अफेयर की कुछ चीज़ें, तो सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा मैं कहूँ तो, ठीक है। तो क्या-क्या टॉपिक्स हैं वो देखिए। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक्स मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स एंड इवेंट्स, जो भी आपके मॉडर्न मतलब हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे, जो भी इवेंट्स हुए थे, उनको आपको देख लेना है। जो स्लोगन्स और थॉट्स दिए हुए थे वो, कांग्रेस सेशन, वेयर एंड व्हेन, वेयर, व्हाई एंड व्हेन, ठीक है। जो भी आपके कांग्रेस सेशन हुए थे, कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे, उनकी चीज़ें, किनको कौन सी उपाधि दी गई थी, कौन प्राप्त करता था, कौन दाता था, क्योंकि इसके इंग्लिश मुझे पता नहीं थी, ठीक है। जैसे होता है ना कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो वो चीज़ें जो है, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बैटल्स सॉरी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे, ठीक है, हिस्ट्री में, उनको आपको पढ़ लेना है, किससे किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। इसके अलावा जो भी आपके डायनेस्टीज़ हैं, उन डायनेस्टीज़ के फाउंडर कौन थे और उनका कैपिटल क्या था, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में, जिनको आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद ही कुछ अलग से पढ़ने की कोशिश करना। इतना भी पढ़ लोगे तो मैं समझता हूँ कि मतलब आप सफिशिएंट है। इसके बाद बात करते हैं अगर ज्योग्राफी की, तो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका फिजिकल फीचर क्या है इंडिया का, पेनिनसुला है और कैसे कैसे इसमें जो है अलग अलग करके जो है हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो चीज़। फिर ड्रेनेज सिस्टम क्या है इंडिया का, कौन से फिजिकल फीचर में ही आपके माउंटेन्स भी आ जाता है, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम भी सच बताऊँ तो इसी के अंदर में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और माउंटेन्स। उसके बाद सेंसस 2011, क्योंकि इससे अभी भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमारा लेटेस्ट सेंसस अभी तक हुआ नहीं है। और नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़, आपको नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ भी पढ़ लेनी है। इसके साथ साथ आपको एक और टॉपिक है, वो डैम वाला, वो डैम भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 5 ईयर प्लान, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और नीति आयोग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, आपको लग रहा हो कि इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ना भाई, तो कुछ तो छूटेंगे ही। तो जो छूटे होंगे उनको भी आप पढ़ लेना, आप कर लेना, लेकिन कब, जब ये पूरे कंप्लीट हो जाए तब, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, उसके बाद सोर्सेस, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में, तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद ही कुछ और देखना है। और अगर बात करें मिसलेनियस वाले पार्ट में, तो मिसलेनियस वाले पार्ट में आपका अवार्ड्स अवार्ड्स एंड अवार्डीज़, मतलब कौन से अवार्ड्स हैं और किनको किनको वो मिला है, ठीक है, लेटेस्ट वाला, ठीक है।
उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। तो कुछ इसमें ना चीज़ें जो है, बुक्स कुछ ऐसी हैं जो पहले की भी हैं और कुछ नई बुक्स भी हैं, जो मतलब जिनको अवार्ड मिला होगा, पुलित्ज़र अवार्ड या फिर ऐसे करके, वो बुक आपको पढ़ लेनी है। फिर फ़ोल्क डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस, तो आपको फ़ोल्क डांस और क्लासिकल डांस पढ़ लेना है, दोनों अलग-अलग होता है, ठीक है? तो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग-अलग फ़ोल्क डांस होते हैं, अलग-अलग स्टेट्स के, अलग-अलग ट्राइब्स के, और क्लासिकल डांस हमारे पास गिन के कुछ 6 या 7 होते हैं, शायद 8 होते हैं, मुझे भी प्रॉपर याद नहीं रहा। तो क्लासिकल डांस आपको पढ़ लेना है। इसके साथ-साथ इनके कुछ कलाकार होंगे, ठीक है? जो आर्टिस्ट होंगे, वो भी आप पढ़ लेना कि कौन-सा डांस कौन करता है। साइंस की बात करूँ तो साइंस में मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। साइंस में आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इंजीनियर हो तो आपको पता होगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आप हैंडल कर लोगे। मेन पॉइंट ये होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स वाला। तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, तो ये जो है बेसिकली स्टैटिक्स के पार्ट हैं। मतलब जीके में भी 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, 2 तरह के बेसिकली बताऊँ तो। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक, ठीक है? तो डायनामिक वाला पार्ट तो आप ना याद करो तो ही बेहतर है। स्टैटिक वाले पार्ट पे आप ज़्यादा रिलाएबल है, इस पे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है? और करंट अफेयर की बात करूँ मैं, तो करंट अफेयर के लिए बेसिकली मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है? वैसे भी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है? तो करंट अफेयर के लिए आप अभी से प्रिपेयर ना करें, पहले आप ये कर लें, उसके बाद ही करंट अफेयर के लिए मूव ऑन हो, ठीक है? तो ये था आज की इस वीडियो में। और जो भी दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, सीरियस हैं। तो वहाँ पे आप जुड़ के आप अपनी डाउट्स को सॉल्व भी कर सकते हो मिल कर के एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी जनरेट कर सकते हो, जिससे आप जो है और ग्रो करोगे और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होगी, ठीक है? तो इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।